हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो हम आज आपके लिए लेकर आए हैं हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर की जो नई वैकेंसी है उसका जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन है वो हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम बात करेंगे जो हाई कोर्ट द्वारा जो नई वैकेंसी निकाली गई है उसके बारे में हम बात करने वाला है। तो हम इसके अंदर बात करेंगे हाई कोर्ट की नई वैकेंसी है वो स्टेनो की, उसके बारे में। तो जो इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन के अंदर हम बात करते हैं। तो राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये जारी कर दिया गया है, जिसके अंदर हम बात करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं दिनांक 28/7/2023 को इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। यानी आपके जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो 28/7 यानी 28 जुलाई को आपको जारी है वो कर दिया गया है। तो ये आप सभी के लिए सुनहरा अवसर है। यदि आप 12th पास आउट है और आपने स्टेनो कर रखी है तो इस वैकेंसी के लिए आवेदन है आप कर सकते हैं। साथ ही इसके अंदर आपकी आयु सीमा है वो 18 से लेकर के 40 साल के मध्य रखी गई है। तो आप 18 से 40 साल के मध्य हैं तो इस वैकेंसी के लिए आवेदन है वो कर सकते हैं। तो हम इसके अंदर बात करने वाले हैं। तो राजस्थान जिला न्यायालय जो देख सकते हैं इसके अंदर पॉइंट नंबर 1, जिसके अंदर 1986 यानी जो इसका लिपिक स्थापन नियम है 1986 उसके अनुसार जो वैकेंसी है ये आपकी करवाई जा रही है। जिसके अंदर हम बात करेंगे तो हिंदी और अंग्रेजी, जिसके अंदर जो ग्रेड है 3rd ग्रेड, इसके अंदर हिंदी और अंग्रेजी पदों पर वैकेंसी आपकी होने वाली है। तो इसके अंदर हम फिर देख लेते हैं, जिसके अंदर आप बात करेंगे चयनित अभ्यर्थी हैं उसको नियमानुसार 2 वर्ष की अवधि तक जो इसकी सैलरी है उसके अंदर भी इसकी बात की गई है। यानी 2 साल तक आपको 23,700 रुपये है वो फिक्स्ड है, यानी प्रति माह आपको मिलने वाला है। उसके बाद आपकी जो जो परीक्षार्थी है उसको आपके रूप में रहेंगे। परीक्षा काल सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर उन्हें नियमानुसार जो इसका पेमेट्रिक्स लेवल संख्या है वो 10 के अनुसार स्केल है वो 33,000 से लेकर 1,06,000 तक जो आपकी सैलरी है वो इसके अंदर आपकी रहने वाली है। तो ये आप सभी के लिए सुनहरा अवसर है। तो हम इसके लिए बात कर लेते हैं जो आवेदन शुल्क वगैरह है वो क्या क्या रखा गया है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं जो वैकेंसी, इस वैकेंसी के अंदर जो हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर वैकेंसी है इसके अंदर जो रिक्वायरमेंट है, इस रिक्वायरमेंट के अंदर कितने पदों पर वैकेंसी आपके होने वाली है तो इसके अंदर हम बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर वैकेंसी डिटेल की बात करें तो इसके अंदर आपके 277 पदों पर रिक्वायरमेंट है ये आपके होने वाली है। जिसके अंदर जनरल है उसके लिए तो 17 पद है, एसटी के लिए 16 है, एसटी के लिए 11 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 पद है और ओबीसी जो नॉन जो एनसीएल से आते हैं उनके लिए 9 पद है तथा एमबीसी एनसीएल के लिए आपके 2 पद है वो इसके अंदर रखे गए हैं। यानी आपके स्टेनोग्राफर को हिंदी और अंग्रेजी पदों पर जो रिक्वायरमेंट है होने वाली है तो इसके अंदर आप आवेदन है वो जल्द से जल्द कर सकते हैं। इसके अनुसार साथ हम देख सकते हैं कि जो आपके गैर अनुसूचित है और जो गैर सूचित क्षेत्र है उनके लिए भी अलग अलग है वो रिक्वायरमेंट पद है वो रखे गए हैं। जिसके अंदर बात करें हिंदी के लिए अलग रिक्वायरमेंट पद है और तथा इंग्लिश में है वो अलग रिक्वायर्ड पद है वो आपके इसके अंदर रहने वाले हैं। फिर इसके लिए आती है आपकी इंपॉर्टेंट डेट। तो इसके लिए आप आवेदन है वो कब से कर सकते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो आपके बात कर चुके हैं कि जो आपका इसका नोटिफिकेशन है वो कब रिलीज़ हुआ था, वो आपके 28 जुलाई 2023 को जारी कर दिया गया था। तो इसके लिए जो आपके ऑनलाइन डेट है वो यानी अप्लाई कब से कर सकते हैं, यानी 1 अगस्त से लेकर के आप 30 अगस्त तक आप इसके लिए आवेदन है वो कर सकते हैं। जिसके लिए आपका जो पेमेंट डेट है उसकी लास्ट डेट रखी गई है वो है आपके 31 अगस्त तक आप इसके लिए जो आपका पेमेंट है वो इसका भुगतान है आप कर सकते हैं। फिर बात कर लेते हैं इसके लिए अभी एग्ज़ाम डेट का भी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया है, यानी इसका जो एग्ज़ाम नोटिस है वो अभी आया नहीं है। जैसे ही आता है हम आपको अवगत करा देंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप। फिर इसके लिए बात कर लेते हैं आवेदन शुल्क क्या रखा गया है। तो आवेदन शुल्क की बात कर लेते हैं तो अलग अलग कैटेगरी के अनुसार आवेदन शुल्क है वो अलग अलग रखा गया है। जिसके अंदर बात कर लेते हैं जनरल कैटेगरी है 700 रुपये है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस एमबीसी के लिए 550 रुपये, SC ST और PWD के लिए 450 रुपये रखा गया है। जिसके लिए आपसे ऑनलाइन भुगतान है वो आपको इसके करना होगा। फिर इसके अंदर आती है आपके एज लिमिट की आप बात कर ही चुके हैं। जिसके अंदर आप 18 से 40 साल के मध्य हैं तो आप इसकी वैकेंसी के लिए आवेदन है वो कर सकते हैं। जिसके लिए आपकी बात कर लेते हैं, मुख्य पॉइंट रहता है इसके अंदर आयु गणना, यानी आपकी एज की जो गणना है वो कब से की जाएगी। तो एज गणना की बात करें तो वो आपके 1 जनवरी 2024 को आधार मान करके आपकी आयु की गणना है वो इसके अंदर की जाएगी। फिर इसके अंदर हम बात कर लेते हैं इसके अंदर जो छूट दी गई है, यानी जो कैंडिडेट है उनको एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। जिसके अंदर जो SC ST ओबीसी और ईडब्ल्यूएस है उनके लिए 5 साल की छूट दी गई है तथा महिला है उनके लिए भी 5 साल की छूट है वो इसके अंदर आपको दी गई है। फिर आती है इसके अंदर क्वालिफिकेशन के अंदर हम बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर आप 12th पास आउट है, कंप्यूटर डिग्री कर रखी है और स्टेनो कर रखी है तो इस वैकेंसी के लिए आप एप्लीकेबल हैं, अन्यथा आप इस वैकेंसी के लिए फार्म है वो नहीं लगा सकते। यानी आपको स्टेनो आना ज़रूरी है क्योंकि पद है वो स्टेनोग्राफर के पदों पर ही रिक्वायरमेंट है। तो आपको स्टेनो तो नॉलेज है वो आपको होना ही चाहिए।
फिर इसके अंदर हम बात कर लेते हैं, वो आती है सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार रहेगी, तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका जो स्टेनोग्राफर टेस्ट है वो इसके अंदर होने वाला है। उसके बाद के अंदर आपका कंप्यूटर टेस्ट है वो होगा, फिर इंटरव्यू, और फिर डॉक्यूमेंट, और फिर मेडिकल एग्जाम के बाद अंदर आपका फाइनल चयन है वो इसके अंदर होने वाला है। फिर बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न। एग्ज़ाम पैटर्न के अंदर आप देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर दिया गया है, जिसके अंदर आपके बात करें तो जो फर्स्ट टेस्ट होगा, जो शॉर्ट टेस्ट है, उसके अंदर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले पेपर होने वाला है जिसके अंदर डिटेक्शन ऑफ पैसेज आएगा, जो 6 मिनट का समय दिया जाएगा, 80 वर्ड है पर मिनट वो आपको इसके अंदर लिखने होंगे। दूसरा पॉइंट है जिसके अंदर है जो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ टाइपिंग और डिटेक्टेड पेज इन इंग्लिश ऑन कंप्यूटर, यानी आपको इंग्लिश के अंदर पैसेज लिखना है, उसके लिए आपको 50 मिनट का समय दिया जाएगा, जिसके अंदर वर्ड लिमिट है वो नहीं दी गई है, यानी जिसके अंदर आपका 100 नंबर का ये आपका होने वाला है। फिर आता है ग्रुप बी। ग्रुप बी के लिए इसके अंदर अलग रखा गया है, जिसके अंदर बात कर लेते हैं। तो हिंदी शॉर्ट टेस्ट है, इसके अंदर डिटेक्शन पैसेज है, वही प्रोसेस रहने वाली है। इसके अंदर भी 6 मिनट का समय है, लेकिन इसके अंदर 70 वर्ड है पर मिनट है वो रखे गए हैं। इंग्लिश के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया है, 50 मिनट का समय आपको इसके अंदर दिया जाएगा। कुल मिला के आपको 100 नंबर का पेपर है। सेकेंड ग्रुप बी के लिए भी 100 का होने वाला है। फिर बात कर लेते हैं ग्रुप सी। तो ग्रुप सी के लिए भी आपके बात करें, इसके अंदर स्पीड टेस्ट है और 10 मिनट का समय दिया जाएगा। 50 नंबर का पेपर है वो आपका है इसके अंदर, यानी 10 मिनट के अंदर जो आपकी स्पीड टेस्ट है वो चेक की जाएगी, जिसके अंदर आपको 50 में से कितने नंबर है आप अचीव कर पाते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। मिनिमम मार्क इन कम से कम आपको 20 नंबर, और मिनिमम वो मार्क फॉर अदर्स कैंडिडेट, यानी अलग अलग कैटेगरी के अनुसार आपको अचीव करना है। इनसे कम नंबर आते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई है वो कर दिए जाओगे। साथ ही आता है एफिशिएंसी टेस्ट। इसके अंदर 10 मिनट का समय है, 50 नंबर का आपका एफिशिएंसी टेस्ट होने वाला है, जिसके अंदर SC/ST के लिए मिनिमम 20 नंबर था, अदर कैटेगरी के लिए आपके 22.5 नंबर है वो इसके अंदर रखा गया है। फिर बात कर लेते हैं सैलरी। तो सैलरी की बात कर ही चुके हैं। सैलरी के अंदर आपकी सैलरी है वो 33,800 से लेकर के 1,67,000 के मध्य आपकी सैलरी है वो रहने वाली है। तो आप इसके लिए आवेदन है वो कर सकते हैं, जिसके लिए आपको इसका लिंक है वो नीचे प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो आप जल्द से जल्द इसके लिए आवेदन है वो कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।